कटिहार साइबर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सीएससी चलाने के नाम पर भोले भाले गरीब लोगों के अकाउंट से लाखों के गबन के आरोप में 3 आरोपी को आबादपुर से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की अनुसंधान शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए साइबर थाना एसएचओ सर डीएसपी सद्दाम हुसैन ने बताया कि साइबर थाना पुलिस साइबर ठग गिरोह जिसमें सभी सीएससी चलाते थे और सीएससी चलाने के नाम पर गांव के भोले भाले लोग से आधार कार्ड और बैंक पासबुक सुधार के नाम पर उसका डाटा चुरा लेते थे और फिर उसके नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर लाखों का गबन कर डालते थे। गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल में बैठे अपने आका के साथ मिलकर क्राइम को अंजाम देते थे। पुलिस ने बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, फर्जी मोहर, आधार कार्ड, 2 बाइक के साथ अन्य सामान बरामद किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आबादपुर थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। और ये जो साइबर अपराधी है बेसिकली ये लोग कॉमन सर्विस सेंटर चलाते थे तीनों अलग अलग जगहों पर आबादपुर थाना क्षेत्र में ही। और उस सेंटर पे आने वाले जो भी कस्टमर थे उनका डाटा अपने पास रख लेते थे और उस डाटा के आधार पर बाद में उसका एक बैंक अकाउंट खुलवा करके बंगाल के साइबर अपराधियों को बेचा करते थे। ये लोग सर कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे? ग्रामीण भोली भाली जनता आती थी वहाँ पे आधार कार्ड बनवाने के लिए, पैन कार्ड के लिए, वोटर आईडी के लिए, जाति निवास वगैरह बनवाने के लिए आती थी। उसी क्रम में ये लोग सारा डाटा से वहाँ से अपने पास रख लेते थे और इस बात को इन्होंने स्वीकारा भी है, अपने अपराध में स्वीकारा भी इसको। क्या क्या बरामद है इस मामले में? इसमें 57 ATM बरामद हुए हैं, 2 थंब इम्प्रेशन मशीन है, विभिन्न सरकारी और प्राइवेट बैंकों के मोहर भी हैं, एंड्रॉयड मोबाइल 4 है, 2 कीपैड मोबाइल है, 2 बाइक है, 117 पासबुक है, बैंक पासबुक और 20 बैंक चेक है, 14 पैन कार्ड है, 2 मॉनिटर है, वोटर आईडी 77 पीस है, लैपटॉप 4 है, 7 प्रिंटर है और सिम कार्ड 20 है। ये सब चीज़ें बरामद हैं। पकड़ में कैसे आया, कैसे खुलासा? एक्चुअली में एक तो हम लोग को जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का जो साइट है वहाँ से लगातार कंप्लेन आ रहा था कि वहाँ पे एक तरह का नेटवर्क चल रहा है और स्थानीय 2-3 लोग भी शिकायत किए थे क्योंकि उसके CSP पर लोग गए थे और उसके यहाँ से पैसा लेने के बाद 2 दिन के बाद किसी साइबर कंप्लेन के द्वारा उसका बैंक अकाउंट सीज कर लिया था। इस तरह हम लोग लगातार काम कर रहे थे वहाँ पर। इसमें हमने एक FIR भी दर्ज किया है इस संबंध। कितने लोगों को अब तक इन्होंने अपना टारगेट बनाया? इन्होंने तो स्वीकारा है कि 50 से ज़्यादा लोगों को हमने अब तक 50 से ज़्यादा लोगों का हमने बैंक अकाउंट बेचा था और पैसा मंगवाया था। सर ये तीनों जो है इनका क्या आपराधिक इतिहास रहा है या इस तरह से? अभी तक की छानबीन में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग कब से चल रहा था ये कारोबार? पिछले 2 सालों से लोग कर रहे थे इस तरह से। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई सर इस मामले में बड़ी मात्रा में विभिन्न ATM और पासबुक बरामद हुए सर। तो क्या सर ये लोग पासबुक खुद से तैयार करते थे या किसी एजेंट के माध्यम से लेते थे? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सर और भी किसी से लिंकअप है, किसी बैंक कर्मियों से या किसी और से? इस बिंदु पे जांच चल रही है, लेकिन बंगाल के साइबर अपराधियों से इनका लिंकअप था, इन्होंने स्वीकार किया है। बैंक कर्मी से कोई सांठ-गांठ होने के बाद अभी तक पता नहीं चला, लेकिन हम लोग जाँच कर रहे बंगाल से इनका लिंकअप है? हैं। बंगाल के साइबर अपराधियों से। साइबर क्रिमिनल से? आबादपुर थाना क्षेत्र कटिहार।